17 जनवरी 1995 को भोर से कुछ घंटे पहले जापान के कोबे शहर में इतनी ताकतें हिल गईं कि बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी। जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, बहुत कम लोगों ने महान हसीन भूकंप या कोबे भूकंप की भविष्यवाणी की थी। 7.3 के दौरे के साथ इस हलचल बंदरगाह शहर के ताने बाने को चिराते हुए इस भूकंपीय घटना की अंतर्दृष्टि को समझने के लिए इसे आए पौराणिक कथाओं में एक साथ विस्फोट करने वाले 240 हिरोशिमा आकार के परमाणु बमों द्वारा जारी ऊर्जा की कल्पना की गई है, जो लगभग इतनी ही ऊर्जा के बराबर है कि कोबे भूकंप कोई सामान्य ठंडा नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक ताकत थी जो अन्य उल्लेखनीय भूकंप थे इसकी तुलना में मानव समझ को बौना कर दिया गया था। 1989 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप 6.9 दांतों का था, जो संख्या में एक छोटा सा अंतर था, लेकिन वास्तव में प्रत्येक बिंदु पर रिक्टर स्केल में 10 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व होता है। कोबे भूकंप 2010 के भूकंप से 2.5 गुना अधिक शक्तिशाली था, जिसने दुनिया को 7.0 की तीव्रता से हिलाकर रख दिया था। लेकिन उस आयाम के गंभीर प्रभाव को समझने के लिए हमें इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना का पता लगाना होगा, जहां प्रशांत और फिलीपीन सागर की प्लेटें हैं, साथ से यूरेशियन प्लेट। ये विशाल प्राकृतिक शक्तियां भूदृश्य को आकार दे रही थीं, जहां एक क्षेत्र का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी और समुद्र के इस मिलन में भूकंपीय घटनाओं के लिए प्रमुख थे। सौंदर्य और खतरे उस दिन की सह अस्तित्व में थे, जब प्रकृति का अदृश्य हाथ उभरता हुआ भूमि पर छाया डालेगा। जब हम कोबे भूकंप की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं तो सन हमारे साथ है। एक आपदा जो जापान के दृष्टिकोण को बदल देती है, देवी, और हमें पृथ्वी की शक्ति की याद दिलाएगी। 16 जनवरी 1995 कोबे में किसी और दिन की तरह एक हलचल भरा बंदरगाह शहर के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुशिल्प, संस्कृति की सामान्य गति और औद्योगिक समुद्र तट की ठंड शुरू हो गई थी, लेकिन जीवन अपनी जारी थी। वैलिड किड्स रिकॉर्ड्स अपनी अपनी प्रविष्टियों के लिए बिक्री के लिए रवाना हो गए थे। व्यापारी और महिलाएं अपने अपने पर्यटकों की ओर जा रही थीं, और वास्तुशिल्प, वास्तुकला और आधुनिक गगनचुंबी निर्माण के मिश्रण से चकित थे। उनमें से डॉक्टर मासाकाजु होरीकावा भी थे। एक प्रमुख भूकंप विज्ञानी का कहना है कि इस क्षेत्र में भूकंप के रहस्यों का अध्ययन कर रहे थे, जैसे सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा हुआ। शहर की सड़कें नियॉन अलमारियों और कोबे की चमक से जीवंत थीं। प्रतिष्ठित नाइटलाइफ ने सेंटर स्टेज लेना शुरू कर दिया। फैमिली डाइनिंग टेबल के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। यंग विकल्स ने शहर के शानदार हॉस्टल का पता लगाया और यात्रियों ने घर की ओर रुख किया। इस बीच शहर की सतह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नीचे एक गहरा बदलाव हो रहा था, जो उस रात एक ग्रुप का निर्माण कर रहा था। प्रथम प्रत्युत्तर पुर्तगालियों ने एक ऐसे परिदृश्य की तैयारी के लिए एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। उन्हें आशा थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्हें क्या पता था कि उनके कौशल का परीक्षण उनकी कल्पना से भी पहले किया गया था। दोस्ती आपदा से बेखबर कलाकार शहर के तनावों से अनभिज्ञ घड़ी की सुलाइक टिक टिक 17 जनवरी की सुबह ठीक 5 बजे चलती है। 46 मिनट प्रशांत और फिलीपीन सागर के बीच की प्लेटें ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रही जगह पर शहर की नियति हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन वह क्षण बदल गया जब तक कोबे जापान के मूर्तिकला और नवप्रवर्तन का प्रतीक नहीं बन गया। उस विनाश का कोई संकेत नहीं था जो सामने आने वाली थी। मंच तैयार हो गया था। कलाकार उस नाटक से अनभिज्ञ थे जो उनका इंतजार कर रहा था। दिन सामान्य हो गया था, फिर भी अपने तरीके से अवलोकन किया गया था, और रात की गहराई हो गई थी जो कोबे के ऐतिहासिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी तैयार थी।
ये तूफान से पहले की शांति थी, शांति जल्द ही टूटने वाली थी। द अर्थ का अवेकनिंग 17 जनवरी 1995 को सुबह 5:46 पर कोबे के नीचे की दुनिया की अचानक अराजकता में डूब गया। प्रकृति का अदृश्य हाथ आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में शहर तबाह हो गया। आगे क्या हुआ, उस वीडियो को देखने के लिए लाइक और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।